गजब है जैन साहब, मेहनत करें एंकर्स और नाम आए एक्सपर्ट्स का। वाह वाह जैन साहब, कमाल है, कैसे कर लेते हैं। डे हाई पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी, इस वक्त बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी। बिल्कुल सर। किस्मत तो ये है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ अरे यहाँ सर, पे जी बिजनेस, सबसे बड़ा इंडिया का चैनल, उसमें एक अच्छे सेगमेंट को मैं प्रेजेंट करते हुए आ रहा हूँ, और वहां पे सक्सेस टचवुड मिल रही है। लोग प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार ही दे रहे हैं, सक्सेस का तो पता नहीं, बहुत प्यार मिल रहा है। तो वो तो किस्मत तो उसी दिन मुझे लग गई थी कि बहुत बढ़िया है निकली, बिल्कुल। टचवुड। बताएं जैन साहब, आज के लिए आपका पसंदीदा जेम शेयर। बिल्कुल, आज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग डे है अनिल जी, क्योंकि मंडे का स्टॉक ट्यूसडे को बहुत जबरदस्त चला, जो कि पारस डिफेंस था। और ट्यूसडे का स्टॉक जो स्टड्स, मतलब जबरदस्त जो माहौल बनाया कल, और धीरे धीरे चला मार्केट के दौरान, मतलब बोलते टाइम पे तो 3-4% ही चला था, और उसके बाद अनिल जी लास्ट में वो 20% बायर सर्किट पे बंद हुआ, और आज भी 3% ऊपर है। सो आई थिंक जो कल कॉमन सेंस, रिसर्च, चैनल चेक, सारी चीजों को देखते हुए ये जो एक लगा, और प्लस स्ट्रीट नॉलेज भी होते, कई बार इधर उधर आप देखते रहते हो, तो वो सारी चीजों का कल बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी। जिन्होंने भी स्टड्स एक्सेसरीज कल 20% बायर सर्किट से भी रखा हुआ है, और कल हाईएस्ट एवर वॉल्यूम, मतलब 50 लाख शेयर्स का वॉल्यूम उसमें हुआ है, एंड आई थिंक बहुत ही जबरदस्त लेवल था। तो आज भी वो 3-3.25% के ऊपर है। सो एनीवेज, अब आज का जो स्टॉक है वो है पेस डिजिटेक। इनफैक्ट ये स्टॉक को मैं पहली बार कवर कर रहा हूं, बट हमारे पैनल में सभी ने इस स्टॉक को काफी बार कवर किया हुआ है। जहां तक मुझे ध्यान है, सिद्धार्थ जी ने भी बात की है, सेठी साहब ने भी बात की है, और आपने भी शायद जिक्र किया है। और पेस डिजिटेक को मैं थोड़ा सा, मैं आईपीओ के स्टॉक्स को थोड़ा और समय देने की कोशिश कर रहा था, और रीजन भी कुछ ये था कि टेक्निकली ये स्टॉक स्ट्रांग नहीं था, और अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है इनफैक्ट। और उससे भी बढ़िया बात, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, और अब आईपीओ की प्राइस 219 की थी, उसके सामने प्राइस बैंड, लिस्टिंग ये करीब 225 पे हुआ, और उसके सामने हमें आज 182, 183, 187 अभी स्क्रीन पे चल रहा है। तो ये भाव मिल रहे हैं, और कंपनी बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। मुझे सेगमेंट्स बहुत बढ़िया लगे, जब गैस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की बात आ जाती है, और टेलीकॉम की बात आती है, तो टेलीकॉम सेक्टर इज डूइंग वेल। फिर आईसीटी वर्टिकल्स, सोलर एनर्जी, ये सारे वर्टिकल्स को ये सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी सोल्यूशन प्रोवाइडर है टेलीकॉम, एनर्जी, आईसीटी वर्टिकल्स और सोलर इंडस्ट्रीज को। और मतलब ओवरऑल लिथियम बैटरीज और ये सब से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम करती है। और आप देखिए, एनर्जी की मैंने बात की, आईसीटी में ये लोग स्मार्ट कियोस्क, स्मार्ट क्लासरूम्स और ये सब बना रहे हैं। सो बेसिकली पावर मैनेजमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं, डीसी पावर सिस्टम, इन्वर्टर्स, और ये सोलार के लिए ये लोग अपने कुछ कुछ सोलार ऑप्टिमाइजर्स और ये सब बना रहे हैं। बैटरी सिस्टम जो बेस आजकल बहुत ही बड़ा वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, और आईसीटी ऑफरिंग्स, ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कंपनी बहुत ही अच्छे और प्रॉमिसिंग सेगमेंट में है। कंपनी की जब काया पलट हुई थी 2014 में, इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की एक सब्सिडियरी को टेक ओवर किया था, लीनियज पावर। उसके बाद से और भी बहुत बढ़िया चल रहा काम। और क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था मैं, तो क्रेडिट रेटिंग्स आर वेरी गुड। इनफैक्ट कंपनी के और भी बहुत सारी सब्सिडियरीज है अलग अलग वर्टिकल्स के लिए, जैसे पेस रिन्यूएबल्स भी है, लीनियज पावर की मैंने अभी बात की, टीपीएल है। सो ये सारी चीजें हैं। और कंपनी इनफैक्ट और भी आगे आने वाले दिनों में कुछ कुछ ये लोग और कैपेक्स भी कर रहे हैं, और आईपीओ के बाद भी इनके परफॉर्मेंस में काफी अच्छे चेंजेस आए। मैं इनके कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था, तो यही है कि इनफैक्ट आईपीओ की लिस्टिंग के बाद और कुछ जो कैपेसिटी बिल्ड आउट हुई है इनकी, उनसे भी और बढ़िया आगे रिजल्ट्स और नंबर्स आएंगे। सो ओवरऑल बहुत सारा काम ये लोग कर रहे हैं। और मैं नंबर्स पे एक बार आता हूं, तो 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% का है। पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 73% बढ़ी है, प्रॉफिट की कैगर मतलब 174%, इस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इनफैक्ट रीजन भी है, कंपनी हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है, 1100 करोड़ की टॉप लाइन, और हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे बैठी हुई है। 1100 करोड़ की टॉप लाइन में मार्च टू मार्च को कंपेयर कर रहा हूं, और 56 करोड़ के सामने 106 करोड़ का पैट था मार्च में ही। और ओवरऑल इनफैक्ट ये कंपनी करीब 2700 करोड़ के लगभग का टॉप लाइन कर रही है, और 300 करोड़ से ऊपर पैसा कमा रही है। एफआईआईज, डीआईज भी इनफैक्ट इसमें ठीक ठाक होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग करीब 70% के लगभग होल्डिंग है। सो ऑल दिस थिंग्स आर गुड, एंड आई थिंक 6-7% के लगभग उनके पास एफआईआईज, डीआईज की होल्डिंग है। तो एक अच्छी कंपनी, 2007 से कार्यरत ये कंपनी, नया आईपीओ, नई लिस्टिंग है, और करेक्टेड है स्टॉक 232 के हाई से आज हमें इस लेवल पे मिल रहा है। और डाउनसाइड मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से एक बार लग नहीं रहा है, जिस तरीके के नंबर्स आए उसको देखते हुए, और जिन सेगमेंट्स में ये डील कर रही है। तो 220, 200
30 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। पेस डिजिटेक जेम्स आपको आता हुआ पसंद, अपने जेम्स का हिस्सा बनाते हुए 220-230 के बड़े टारगेट्स के लिए। आइए एक बिगुल